सभी दोस्तों को, सभी मित्रों को, सबको मेरी राम राम। मैं आपके सामने कुछ बात रखना चाहता हूँ और वो सभी बातें जो हैं शिक्षा से संबंधित है, नौकरी से संबंधित है। कल ने आपका बेटा बेटी किसी कॉलेज या कहीं पर भी अपने एडमिशन के लिए जाएंगे या सरकारी नौकरी के लिए जाएंगे तो इस बात का ध्यान रखें। किन किन बातों पर ध्यान रखना है आपको, ये मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। देखिए कि आप के बेटे बेटी ने सबसे पहले आपको सबसे ज़्यादा ज़रूर आवश्यकता है कि आपके स्पेलिंग, नेम की स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी वर्जन अलग होता है, इंग्लिश वर्जन अलग होता है। जब हम हिंदी में लिखते हैं तो उसमें अलग अलग तरह से स्पेलिंग इंग्लिश में बन जाती है। वो आप अपनी सोच पर निर्भर है को किस तरह लिखता है। तो एक बात का ध्यान रखें, अपने बच्चे की जन्म प्रमाण पत्र जो उसमें लिखा हुआ है नेम, उसी नेम का आप उपयोग करें, उसी स्पेलिंग का आप लास्ट तक उपयोग करें। और ऐसा ही फादर के नेम में है, जो सर्विस रिकॉर्ड में है या कहीं भी पर भी है, वो एक ही एड्रेस बदल सकते हैं। एड्रेस में आपको कोई परेशानी नहीं है, मगर स्पेलिंग नेम की वही होनी चाहिए। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे सबके नेम में स्पेलिंग एक जैसी होनी चाहिए, नंबर एक। दूसरी बात, आप फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास से आप अपने बेटा बेटी का ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उसके समय समय पर एनसीएल भी बनता है। और आगे नाइन्थ आपको सिक्स क्लास में आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफार्म मिलता है, नवोदय विद्यालय। आप नवोदय विद्यालय में बहुत अच्छी एजुकेशन मिलती है, फ्री कॉस्ट मिलती है। तो वहाँ पर भी जो कि 12th क्लास तक नवोदय विद्यालय में पढ़ सकते हैं। और दिल्ली में भी मंगसपुर में है। एक बार बच्चा वहाँ चले जाए तो ये समझो कि 12वीं क्लास तक आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और अच्छी एजुकेशन मिलती है। फिर आप केंद्रीय विद्यालय में भी आप जा सकते हो। दिल्ली सरकार ने भी बहुत एजुकेशन अच्छी हो चुकी है, दिल्ली सरकार के विद्यालय में भी आप किसी में भी जा सकते हैं। फिर हमारा आपको बताना, स्पोर्ट्स से संबंधित राइस स्पोर्ट्स स्कूल है, वहाँ पर भी आप जा सकते हो, अपने बच्चे का दाखिला करा सकते हो। ये जानकारी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, सुननी चाहिए। स्पोर्ट्स स्कूल के लिए आप एक बार वहाँ जाए और वहाँ पर आपको स्पोर्ट्स के साथ साथ में, खेल के साथ साथ में पढ़ाई एजुकेशन भी होती है। अच्छे बहुत ही टॉप के स्कूल है, राय स्पोर्ट्स स्कूल और साई के स्कूल भी बने हुए हैं, वहाँ पर भी जाते हैं। और दिल्ली सरकार ने भी अपनी दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई है, जो फर्स्ट क्लास से शुरू हो जाती है। वहाँ पर भी आप कंपटीशन के माध्यम से अपने ट्रायल ले सकते हैं। 4th क्लास में, 5th क्लास में, जो भी आपको सूटेबल लगे उसमें आप खेल के साथ साथ में आप अच्छी शिक्षा भी पा सकते हो। और ये मानिए कि वहाँ पर जॉब की कन्फर्म हो जाती है। आप एक बेटा बेटी ने कहीं पर भी अचीव कर लिया, कहीं मेडल ले लिया, अच्छे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर लिया, तो नेशनल के साथ साथ में इंटरनेशनल, और इंटरनेशनल में भी बहुत अच्छा रुतबा मिलता है। एक मेडल आपका ओलंपिक में आ गया तो ये मानिए कि 10 करोड़ से 50 करोड़ रुपए तक आपके पास आ सकते हैं। 10 करोड़ तो सरकार ही दे सकती है और बड़ी बड़ी कंपनियां देती हैं। और इसके बाद मैं बताना चाह रहा था कि दिल्ली जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है उसमें बहुत अच्छी एजुकेशन है और फ्री कॉस्ट है, उसका आप लाभ ले सकते हैं। और एक बात ध्यान और रखें, जैसे आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा के तैयार रखें। ये माता पिता अभिभावक की महन जिम्मेवारी है कि ओबीसी का सर्टिफिकेट 2 तरह का बनता है और दोनों तरह के सर्टिफिकेट होने चाहिए। जैसे दिल्ली का, स्टेट का ओबीसी का, और सेंट्रल का, जो केंद्रीय सरकार की वैकेंसी होती है, उसमें सेंट्रल ओबीसी का प्रमाण पत्र लगता है। और हर वर्ष रिन्यू होता है। रिन्यू क्या नया बनता है, उसको बोलते हैं एनसीएल। तो एनसीएल प्रमाण पत्र भी होना चाहिए।
और 1993 का आप प्रूफ मांगते हो ओबीसी में, वो कोई भी डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं, ज़मीन से संबंधित LIC पॉलिसी या फादर का सर्विस रिकॉर्ड या जन्म प्रमाण पत्र या कोई इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट है वो आप सबमिट कर सकते हैं। बिजली का बिल, पानी का बिल, टैक्स, हाउस टैक्स रिटर्न, कोई भी डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। और दूसरा ये है NCL ज़रूर बनवा ले, क्योंकि कई बच्चों को मैं बार बार बताता हूँ, मगर वो जब उनकी जॉब लग जाती है, जब उसका एग्ज़ाम पास हो जाता है, जब वो NCL की पड़ताल करता है तो NCL उसके पास नहीं होता, इसलिए उसको विदाउट सर्विस के वापस लौटना पड़ता है। तो ये अपनी मेहनत, थोड़ी माता पिता का जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। NCL प्रमाण पत्र होना चाहिए, बगैर NCL प्रमाण पत्र के आप सर्विस नहीं लग सकते। NCL OBC सेंट्रल सर्टिफिकेट ये ज़रूरी है, इसका आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। और एक डोमिसाइल होता है, डोमिसाइल भी बनवा के तैयार रखे, क्योंकि कई वैकेंसियों में जैसे नेवी में है या एयरफोर्स में है, कई उसमें या कई प्रदेशों की वैकेंसी अलग से होती है, अलग कोटा होता है। वो भी आप ध्यान रखें कि वो सर्टिफिकेट भी बनवा के तैयार रखें, 3 साल से किसी गस्टेड ऑफिसर से लिखवा के, और 3 साल के प्रमाण पत्र या स्कूल सर्टिफिकेट लगा के आप दे सकते हैं। तो मैं ये आपको यही कहना चाह रहा था कि बहुत सी जानकारियाँ हैं, ये छोटी छोटी जानकारी आपके बच्चे का, आपके भविष्य का जो है काम आ सकती है। और जब भी आप मुझे याद करोगे, मैं आपको हर तरह से हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं एक सेक्शन ऑफिसर हूँ दिल्ली सरकार में, और हम कहीं भी पोस्टिंग हो जाती है तो सरकारी योजनाओं का आप फ़ायदा उठा सकते हैं, और निस्वार्थ, बगैर किसी भेदभाव के, किसी भी समाज का, किसी भी मज़हब का आप मेरे से कोई सलाह लेगा, मैं उसको पूरी जो अनुभव है हमारे पास काम का वो आपको साझा करेंगे, और जिससे कि आपकी शिक्षा आगे बढ़े, सरकारी योजनाओं का आप लाभ ले। दिल्ली सरकार बहुत तरह की योजना लेके आई है जो आपके भविष्य में, आपके बेटा बेटी के भविष्य में वो सभी योजना मिल सकती है, उसका लाभ उठा सकते हैं। ऐसे आपको कोई सामाजिक संगठन नहीं देखे होंगे, ऐसे कोई सामाजिक सेवा करने वाले नहीं देखे होंगे, क्योंकि उनको स्वार्थ एक ही है, पैसे का। आज हमारे प्रजापति, खासतौर में प्रजापति समाज से बिलोंग करता हूँ, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं अन्य दोस्तों के साथ रहता हूँ, हमारे ही समाज के, केवल प्रजापति समाज के सामूहिक विवाह करते हैं, जिससे मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों दुखी हूँ? क्योंकि वो दूसरे प्रदेशों से जोड़े बना के लाते हैं, वो भी अदर कास्ट के। समाज की संस्था होती है तो समाज के करे कोई दिक्कत नहीं, उस किसी की हेल्प करे, उसके घर जाके करे, उसकी मदद करे, उस बच्चे की, बेटा बेटी की मदद करे, हमें कोई परहेज नहीं है। परहेज दुख जब होता है कि हमारे समाज से किया हुआ पैसा इकट्ठा, किया हुआ धन इकट्ठा, उसका नाजायज ये लोग लाभ उठाते हैं। ये उससे, क्योंकि 3 दान, हिंदुओं में 3 दान होते हैं। एक तो सबसे बड़ा होता है भूमिदान, भूमिदान बहुत महंगा पड़ता है, फिर होता है गौदान, फिर होता है कन्यादान। तो ये कन्यादान के बहाने से सामूहिक विवाह करते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा करते हैं, दूसरे समाज के लाते हैं या दूसरे प्रदेश से लाते हैं, या ये भी हो सकता है, ये लोग कई बार मैंने देखा है, मेरे को शिकायत मिली है कि जिसकी पहले से शादी हो रखी है उन बच्चों को भी ये उस पंडाल में लाके विवाह कराते हैं, जिसकी पहले से शादी हो रखी है। मतलब इनका मोटा मोटी ये है कि धन को कैसे लूटा जाए, वो ये भली भांति ये लोग जानते हैं। जब मैं ये बोलता हूँ तो मेरे ही समाज के लोग मुझसे इतराज़ करते हैं, परहेज करते हैं और मुझसे विरोध करते हैं, भाई आपने ऐसा क्यों बोल दिया। मैं ये कहना चाह रहा था कि अपने बच्चों को, समाज के बच्चों को, आपको शिक्षा से संगठन बनाया है, शिक्षा के नाम से संगठन बना है, तो समाज की भलाई के लिए बनना चाहिए, ना कि आपको इस पाखंडवाद या जन भावना के साथ नहीं खेलना चाहिए।
आप जन भावना के साथ खेलते हैं। आपको समाज को लूटना ही है तो आप बहुत तरह के साइबर क्राइम है कर सकते हो, मगर संगठन बना के समाज को लूटना कहीं ना कहीं गलत है। और समाज के लोग भी उनका साथ देते हैं। क्यों साथ देते हैं? ये वो फूल माला स्टेज पर जाना, इस तरह का व्यवहार करना, क्योंकि उनको अच्छा लगता है, उनको कहीं और प्लेटफार्म नहीं मिलता। और हमारे समाज के लोग, ख़ास तौर पर मैं पंजाब समाज के लोग, क्योंकि वहाँ पर उस शामिल होते हैं, उस गलत बात का विरोध नहीं करते। विरोध करते हैं केवल मेरा करते हैं, क्योंकि मैं सच दिखाना चाहता हूँ, मैं सच बोलना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे समाज के लोग, हमारे समाज को आज तक कहीं किसी ने भी कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया, ऐसे कोई धर्मशाला नहीं बनाई, ऐसा कोई प्लेटफार्म नहीं बनाया। दिल्ली जैसे जगह में आज तक इनके पास ठहरने की जगह नहीं है। कोई भी एक भी समुदाय ऐसा भवन नहीं है जो उसमें ठहर जाए। 4 बच्चे, 15 बच्चे, 20 बच्चे कहीं से आ जाए, इनके पास एक भी ऐसा वो नहीं है। पूरी दिल्ली में एक भी इनके पास, कोई भी इनके पास विजन नहीं है। हमारे समाज के बहुत लोग विद्वान रहे हैं, ठीक है, मगर किसी ने भी इन पर अभी तक बोला नहीं है, क्योंकि सब चुप रहना चाहते हैं। सबको प्लेटफार्म चाहिए, स्टेज पर जाकर माला पहनते हैं। और हमने एक बार और बताना चाहता हूँ दोस्तों, हमने कुछ काम समाज को जगाने किसी की कोशिश की है, मगर हमारे ही खिलाफ मिस्टर रतिराम ने मुकदमा डाल दिया कि आपने विरोध किया है। हमने विरोध किसी का नहीं किया, हम कॉमन बात करते हैं, मगर इन्होंने हमारे खिलाफ कोर्ट में मुकदमा डाल रखा है, साकेत में, कि आपने हमारे संगठन के खिलाफ बोले हैं। मैं किसी संगठन के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, मैं उन गद्दार समाज के गद्दारों के खिलाफ बोलता हूँ जो समाज का शोषण कर रहे हैं, समाज को जनभावना के साथ खेल रहे हैं। मेरे समाज के लोगों, मेरे भाइयों, मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ, मैं सभी समाज के लोगों के साथ रहता हूँ। मैंने उनको देखा है कि आज उनके पास बहुत बड़े बड़ी यूनिवर्सिटियाँ बन चुकी हैं, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल बन चुके हैं। अग्रसेन हॉस्पिटल जैसे, या महर्षि वाल्मीकि जैसे यूनिवर्सिटी, या चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, या अन्य जिंदल यूनिवर्सिटी, बहुत तरह की यूनिवर्सिटी बन चुकी है, धर्मशालाएँ बन चुकी हैं। मगर मेरे समाज का आज तक कोई भी ऐसा मुकाम नहीं मिला है, क्योंकि अपने ही ठग, अपने समाज के ठग, वो अपने समाज को ही खा रहे हैं। क्योंकि मैं अकेला इसलिए पड़ जाता हूँ क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। सच बोलना मेरे को इतना कठिन है कि उसके सभी दुश्मन हो जाते हैं, मगर मैं समाज को लूटने से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उन सभी समाज के लोगों से बताना चाहता हूँ, मेरे समाज के लोगों, चाहे आप मेरे पे 20 मुकदमे और लगा दो, मैं नहीं घबराता, मगर इस समाज को बचा लो, इस समाज को बचा लो। इस समाज को, मेरे ही समाज के लोग इसको खा रहे हैं। जो बच्चों के प्रति किसी का भी रुझान अभी ऐसा नहीं है। मेरे समाज के लोगों ने बहुत तरह के हथकंडे अपना रखे हैं, केवल सामूहिक विवाह। मैं सामूहिक विवाह का बार बार विरोध करता हूं और करता रहूँगा, क्योंकि यहाँ पर फर्जीवाड़ा होता है। समाज से ही चंदा लिया जाता है, समाज से ही खाने पीने का सामान लिया जाता है, पर्चियाँ काटी जाती है। 10 आदमी 15 आदमी जाकर किसी के भी यहाँ उद्योगपति के पास जाकर पैसे लेते हैं और फर्जीवाड़ा करते हैं। उन बेटियों की पहले से ही शादी हो रखी है, उन्हीं के दोबारा विवाह कराते हैं, उसके बाद में बंदरबाट कर लेते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा बहुत लोग कह रहे हैं, क्योंकि इनके पास जो सूची है इनके पास, सभी कोई रावत से है, कोई मलिक से है, कोई किसी भी अन्य लोगों की है, हमारे अपने समाज के नहीं होते। तो मेरा ये मानना है, मेरे समाज से धन इकट्ठा किया गया धन का ये लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं और बच्चों के प्रति एजुकेशन से संबंधित कोई भी पैसा खर्च नहीं कर रहे, किसी की मदद नहीं कर रहे। किसी गरीब विधवा की मदद उसके घर पे जाके करे, मुझे इतराज़ नहीं होगा। घर पे जाके करे, उसके सभी रस्म, जितनी हिंदू रीति रिवाज की रस्म होती है वो रस्म पूरी करवाई जाए, मुझे कोई इतराज़ नहीं। मगर करते ये वो नहीं करते, क्योंकि घर से करेंगे
तो इनकी जेब से जाएगा, क्योंकि ये पंडाल में करते हैं, लोगों से चंदा लेते हैं, मंत्रियों को बुलाते हैं और औरों की दरी बिछाते हैं। आज तक सबसे दुख का विषय ये है, पूरे हिंदुस्तान में हमारी 9 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है, मगर इन लोगों के पास कोई भी विजन नहीं है कि एक भी इनका पार्लियामेंट में सदस्य हो, एक भी सदस्य राज्यसभा का हो, क्योंकि ये पाखंडवाद में बड़े हुए हैं। इनके बच्चे आईएएस नहीं बनेंगे, क्योंकि ये तो खुद कावड़ लाने में लगे हुए हैं, खुद अंधविश्वास को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। आईएएस कैसे बनेंगे? जो बच्चा पढ़ेगा तो आईएएस बनेगा, वही बनेंगे जो मेहनत करेंगे। मगर ये लोग केवल पाखंडवाद, धर्म का खेल खेल रहे हैं, सामूहिक विवाह कर रहे हैं। हमारे समाज के पास कहीं भी राज्यसभा में, विधानसभा में, दिल्ली में एक भी विधायक नहीं है। 70 एमएलए होते हैं दिल्ली में, एक भी विधायक नहीं है। ना इनके पास निगम पार्षद, हमारे दिल्ली में एक भी निगम पार्षद नहीं है। और मैं आपको बता दूं, ऐसा ही हरियाणा में केवल एक हमारे मंत्री जी बने, रणबीर गंगवा जी, और कोई भी ऐसा ही उत्तर प्रदेश में एक धर्मवीर प्रजापति, इधर रणबीर गंगवा जी। मतलब दिल्ली की मैं बात कर रहा था कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, उधर भी एक ही विधायक या मनोज कुमार या राजेश कुमार बने थे, वो अब की बार नहीं मिला। जब हम लोग औरों की दरी बिछाएंगे, औरों के उत्साह बढ़ाएंगे, तो हमारे लोगों को अभी बहुत मेहनत करनी है, अपने बच्चों को तैयार करना है। और यूजीसी, इन्होंने मुकदमा तो हमारे पे लगा दिया। मैं वकीलों भी, वो भी जो वकील है वो भी हमारे समाज के ही है। उन भाइयों से कहना चाह रहा था, भाई आपने अपने समाज के बेटे के ऊपर तुमने मुकदमा लगाया है, लगा दिया, ठीक है, मगर एक रेट वहाँ भी डाल दो ना, यूजीसी के। यूजीसी लागू होना चाहिए। यूजीसी के बारे में क्यों नहीं लगाते? ओबीसी के बारे में पूरी वैकेंसी क्यों नहीं मिल पाती, वो क्यों नहीं लगाते? हाई कोर्ट के में क्यों नहीं जाते? जाओ, वहाँ भी करो कुछ। समाज को ही दिशा देनी है, समाज को दिशा देने वाला चाहिए। अभी तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं निकला। राम सिंह खांडोदिया जी ने जैसे ओबीसी का केस लड़ा था, आप भी लड़ो ना, आप भी लड़ो। क्यों नहीं लड़ते? क्योंकि आपके कमाई के ऊपर आपकी जो मलाई या पाखंडवाद कहे वो जा रहा था, इसलिए आपने मुकदमा डाल दिया। हमने किसी का नाम नहीं लिया, मगर उन्होंने रतिराम जी ने डाल दिया। धन्यवाद जी रतिराम। हमने तो छतरपुर का नाम लिया, हमने नजफगढ़ का नाम लिया, हमने पूटकला का नाम लिया। जहाँ होते हैं विवाद तो होते हैं। अब फ्रॉड किसने किया वो तो वो बताएगा, जिसके साथ गलत हुआ है। हमने तो मिस्टर सुरेंद्र, जो कि सुरेंद्र वो बेरी का रहने वाला, हरियाणा का रहने वाला था, उन्होंने बुलाया कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरी बात सुनने के लिए आ जाए। हम 5 लोग वहाँ सुनने के लिए गए थे, उनकी बात सुनी, और जो सुनी सुनाई की बात को हमने ये किया कि जो भी ऐसा गलत की, जिसने भी किया वो गलत है। हमारी मंशा साफ थी, मगर उन लोगों ने महावीर सिंह शास्त्री और सतीश प्रजापति, जो कि एक स्कूल चलाते हैं, और इंद्रजीत वर्मा जी, जो कि एक न्यूज़पेपर में काम करते थे और अखिल भारतीय कुम्भकार महासंघ में पदाधिकारी थे, और शास्त्री जी तो चीफ सेक्रेटरी हैं, महासचिव है अखिल भारतीय कुम्भकार संघ के, और कालेराम जी, जो सच में एक मेहनती ईमानदार सदस्य हैं हमारे समाज का, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में आज तक हमारे किसी के पास भी सफ़ेद पत्थर की मूर्ति नहीं है। हमने राजस्थान दौसा से संगमरमर की पत्थर की मूर्ति बनवाकर कालेराम जी के प्रयास से हमने कालेराम जी के मंदिर में रखवाई गई हैं, जो उनके पिताजी की देन है। जो उनके मंदिर है वहाँ पर, ये बापू पार्क मंगोलपुर खुर्द में, ये कालेराम जी बहुत समाजसेवी हैं, और अपनी घोड़ी और असली कुम्हार
जिसको कहते हैं, जो खुद मिट्टी के बर्तन बनाता है, उस व्यक्ति ने अपने समाज के दक्ष प्रजापति, सृष्टि के रचयिता की पहली तस्वीर पूरे हिंदुस्तान में बनवा के रखी है। ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। हमारे प्रयास से ये काम हुआ और आज कोई बात नहीं, हमें 10 अप्रैल मिली है। 10 अप्रैल को हम जाएंगे, हम लड़ेंगे, सच्चाई के लिए लड़ेंगे। मगर आपके सामने ये बात रखनी चाहिए। और एजुकेशन से संबंधित, खेल से संबंधित, मैं इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी हूँ और नेशनल चैम्पियन हूँ। आप कभी भी मेरे से कोई स्पोर्ट्स के बारे में या कोई सरकारी योजनाओं के बारे में, शिक्षा के बारे में जानकारी ले सकते हैं। मैं आपके सदैव हर समाज के साथ हूँ। मेरे से कोई भी आदमी निस्वार्थ भाव से कार्य ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। मैं किसी एक जाति विशेष से नहीं, मैं सबका साथ, सबका विकास, सबके बच्चों के भविष्य की कामना करता हूँ। सोशल वर्कर हूँ। मैं गली मोहल्ले, सड़क निर्माण या कोई भी गतिविधियों में समाज के साथ हूँ। होना चाहिए, अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। हमने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बहुत संघर्ष करे हैं, दिल्ली से लेकर करनाल तक और करनाल से लेकर हरियाणा, रोहतक तक, अन्य प्रदेशों में भी हमने बहुत काम किया है। जब भी हमें मौका मिलता है, हम जंतर मंतर भी जाने से नहीं डरते, ठीक है। और किसी से 10 पैसे की कोई डिमांड नहीं है, ना हम किसी से चंदा लेते और ना ऐसी भावना रखते। इन चंदा चोर चौकड़ी को आपको देखना पड़ेगा, मेरे प्रजापति समाज को देखना पड़ेगा। मेरा प्रजापति समाज बहुत बहुत भोला वाला समाज है। ये लोग साल में एक दिन जागते हैं, एक दिन जागते हैं केवल, जिस दिन सामूहिक विवाह होते हैं। उसके बाद ये पूरे साल मलाई खाते हैं, उसके बाद दिखाई नहीं देते ये, या झूठे नकली के फर्जीवाड़ा करते हैं। और बहन बेटियों के कभी कोई रिश्ते में गड़बड़ आ जाती है, उसमें बिचौली करते हैं। बिचौली के नहीं, ये फैसला करवाते हैं। बताओ इनके पास कौन सी जज की LLB या कोई कौन सा एग्ज़ाम पास कर रखा है। ये फैसला करवाते हैं। फैसले में भी भेदभाव करते हैं ये। मैंने कई बार देखा है, जो किसी बहन बेटी के साथ कोई फैसला होता है उसमें भी ये लोग भेदभाव करते हैं, अपना पराया देखते हैं। वहाँ भी पिछले दरवाजे से अपने संगठन या उसकी पर्ची काटते हैं। कुछ लोग अच्छे भी हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, सभी चोर नहीं हैं। बहुत लोग अच्छे हैं, अच्छी सोच के हैं, मगर सच की आवाज़ वो भी नहीं उठाते, क्योंकि वो भी सिर्फ अपनी समिति तक सीमित हैं। समिति, उनकी जो समिति है उन तक ही, उसी दायरे से हैं, उस जाल से वो भी बाहर नहीं निकलते। इसका मतलब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। नमस्कार, मैं प्रजापति सत्यवीर सिंह खेड़ा, एक समाज सेवी, एक आपका सच्चा सेवाई। आपके लड़ने के लिए, आपके लिए संघर्ष के लिए मैं हमेशा से तैयार रहता हूँ। जय हिंद। मुझे बहुत दुख होता है, जब दुख होता है मेरे समाज के लोग अपने की ही कब्र खोदने में लगे हुए हैं। कोई बात नहीं, आज तक नेशनल चैम्पियन, नेशनल कैप्टन, इस समाज का नाम रोशन करने वाला आज तक किसी ने मुझे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा है। कोई बात नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, पर मैं बच्चों का उत्साह बढ़ाता रहूँगा, खिलाड़ियों को मान सम्मान करता रहूँगा, युवाओं को जगाता रहूँगा, अपने समाज को जगाता रहूँगा। अंतिम समय तक मैं समाज की सेवा करूँगा और करता रहूँगा। मैं हमेशा से ही अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार संघ की विचारधारा से मैं बना हुआ हूँ और उन्हीं के कर्तव्य से मैं काम कर रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है संगठन कोई भी हो गलत नहीं होना चाहिए, कहीं भी हो। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री दक्ष।